सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सरकार गरीब नवाज कैसी आजमाइशों से गुजरे, आइए थोड़ा सा जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि नफरतों के माहौल में सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके की जिंदगी गुजारी इस हिंदुस्तान के अंदर, और फिर आगे नतीजा क्या निकला। हमें आइडियल बनाने की जरूरत है इस मुल्क को, हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज को एक फकीर मर्द दरवेश मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स देता है। उसका नाम मोहम्मद हसन है। एक फकीर मर्द दरवेश अपनी तरीकत और तसव्वुफ की तालीम मुकम्मल हो जाने की बुनियाद पे, पीर और मुर्शिद के मनाजिल तय करा देने की बुनियाद पर मस्जिद नबवी का मुदर्रिस बन जाता है। पीर और मुर्शिद ये कहकर वापस मक्के की तरफ लौट जाते हैं, मैंने तेरा काम हसन पूरा कर दिया, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया और अब मैं जाता हूँ। और अब वो भी पीर और मुर्शिद भी जो है वो लौट जाते हैं, लेकिन हसन जिनको हम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आपका असल नाम हसन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आप मस्जिद नबवी शरीफ में मुकीम हो जाते हैं इस नियत से कि अब मैंने दीन की खिदमत यहीं करके ज़िंदगी मुकम्मल कर लेनी है। अचानक कब्रे रसूल का एक मुजाविर आकर बाहर आवाज़ लगाता है, ऐ लोगो तुम में मोइनुद्दीन कौन है। अल्लाह के रसूल उसको तलब फरमाते हैं। चूंकि मोइनुद्दीन कोई नाम नहीं था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बुरा नहीं माने तो बात सिर्फ समझाने के लिए मिलाने के स्टेज पर अल्लामा साहब कौन है तो आपको दस्तरखान पे याद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सभी अल्लामे उठ के खड़े होने के मैं भी अल्लामा हूँ, यही तो होगा और क्या होगा है। या आप में से खतीब साहब, चलो खतीब साहब को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये कोई नाम नहीं, इसका ताल्लुक सिफत से है। तो वहां भी ये कहा गया मोइनुद्दीन, दीन का मददगार कौन है, चलो बुला रहे हैं। तो जितने वहां हदीस की किताबें लेकर बच्चों को बरसों से पढ़ा रहे थे, सब उठ के खड़े हुए, अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन हूँ। लेकिन एक ही जात थी जो खड़ी ना हुई, कहा कि मैंने, मेरी हैसियत क्या और मेरी औकात क्या है, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, क्योंकि मैंने तो दिन की कोई मदद ही नहीं की है। ये बात जो है वो जहन में आई और एक ही जात थी जो उठ के खड़ी ना हुई। अब कई लोग थे कि हम हैं, हम मोइनुद्दीन हैं, हम मोइनुद्दीन हैं। उसने सोचा कब्र रसूल के मुजाविर ने कि आखिर एक ही को बुलाया गया, ये इतने कहाँ से हैं। तो उन्होंने कहा रुको मैं फिर पूछता हूँ कि क्या है। कितना यकीन था हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। आज से 900 साल पहले तक, बल्कि 900 साल तो बहुत बड़ी बात है, 100 साल पहले तक भी बड़ा यकीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले हक को इतना यकीन है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से एक सेकंड के लिए भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर यही यकीन हर बंदे के दिल में पैदा हो जाए कि एक सेकंड के लिए भी मैं अपने नबी की निगाह से पोशीदा नहीं हूँ, अल्लाह अकबर, तो मुझे बताए जो उम्मती 24 घंटे के एक एक लम्हा अपने नबी की निगाह में हो, उसकी जिंदगी को, उसकी मौत को, उसके घर को, उसके कारोबार को खतरा कैसे हो सकता है। कोई क्यों कर मिटाएगा हमें, कैसी मजबूत तरपना में है हम वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। हम तो उनकी, जो हुजूर की निगाह में हो उस, अरे जब हुजूर की निगाह में आने वाले का अजाब के फरिश्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। लेकिन बात बस इतनी है कि कोई उनकी निगाह में आ जाए। कहना चाहता हूं कि कितना यकीन था। कहा कि किसको बुलाया, तो कहा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती को। आए, रोते हुए आए हजरत गरीब नवाज। फिर जब नाम ही आ गया तो उठ कर आए और फिर कहते हैं बाबा कुतुब से ये बात बयान की कि मैं तो ये सोच रहा था कि जाऊंगा तो मज़ार मुस्तफ़ा को देखूंगा, लेकिन जब मैं गया तो मैंने जलवाए मुस्तफ़ा को देखा। हुजूर ने सीने लगा के कहा मोइनुद्दीन तुमको हिंदुस्तान जाना है, यहाँ रह के क्या करोगे, हिंदुस्तान जाना है तुम्हें। फरमाते मैंने हिंदुस्तान का नाम तो सुना था
कभी गया नहीं था। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं कैसे जाऊंगा हिंदुस्तान, मुझे पता ही नहीं है हिंदुस्तान। तो दो तारीखी रिवायात मिलती हैं। मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। तारीख के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं कि किसी मौरिख ने लिखा कि हुजूर ने अनार में हिंदुस्तान का नक्शा बताया, और किसी मौरिख ने लिखा कि अपनी हथेली पे बताया। क्योंकि बात मेरे मुल्क की है या हमारे बुजुर्गों की बात होती है या जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी बात होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो प्यारी बात हो ना, आला से आला बात हो, वो पेश करूं। अनार में भी नक्शा दिखाना बड़ी बात थी, लेकिन हुजूर की हथेली पर, दस्ते मुस्तफ़ा पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया का हिंदुस्तान ये है और तुम्हें यहाँ जाना है और तुम्हें रुकना अजमेर में है, यानी रुकने का की निशानदही भी फरमाई। गरीब नवाज ने ये तो नहीं कहा या रसूल अल्लाह आप कभी नहीं गए, आपको अजमेर कैसे पता चला? क्योंकि जानते थे जो मकीने लामकां है, जो लामकां तक जाता है बगैर किसी राहबर के, जिब्रील वल्लाह तल्ला बिल्लाह, जिब्रील शबे मेराज में राहबर नहीं बनकर आए बल्कि खादिम बनकर आए। इसलिए कि जो राहबर होता है वो मंजिल तक पहुंचाता है, और जिसकी मंजिल पता ही ना हो तो अल्लाह अकबर, जिसको मंजिल पता ना हो वो राहबर कैसे हो सकता है? मंजिल तो सफर करने वाले मुस्तफा जाने रहमत को पता थी, जिब्रील तो खादिम बन के आए थे। और खादिम का हाल ये होता है जहां तक चाह रखा और जहां से चाह छोड़ के आगे बढ़ गए। अगर मुंबई से कोई पीर साहब चले अहमदाबाद के लिए तो कहा कि चलो फला मुरीद को अपने करम से मुंबई से सूरत तक बिठा लिया, फिर सूरत से किसी को उठाकर भरूच तक बिठा लिया, और फिर भरूच से किसी को उठाकर चाहे वो अहमदाबाद तक, या फिर कहा कि नहीं यार छोड़ो अब हम अपने घर खुद जाएंगे। बिला तमसील समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। जिब्रील आए थे ना बाराती बनकर, अक्सा तक गए, पहले आसमान दूसरे आसमान। मेरे अजीज ऐसे खादिम बनकर आए थे कि जिस दरवाजे से वो रोजाना आते जाते थे वो दरवाजा भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, जो एक अलग दरवाजा था, क्योंकि आसमान में कई दरवाजे, और कुदरत को क्या यकताई मंजूर है अपने महबूब की, क्या शान यकताई मंजूर है। दस्तक दी जिब्रील ने। दरवाजा खोलने वाला कौन था? कोई फरिश्ता ही था ना। कौन था? कौन था भाई? फरिश्ता था। पूछा कौन का? जिब्रील। सरदार का नाम सुनना था तो क्या करना था? खोल देना था ना। सदर मुदर्रिस मदरसे में आ गया, बेटे दरवाजा खोलो, तो कहा कौन है? का सदर मुदर्रिस हूँ या मदरसे का चीफ ट्रस्टी हूँ, तो खोल देना चाहिए दरवाजा। का कोई साथ में और भी है? अरे सरदार का नाम सुन के दरवाजा खुलना था, खुला नहीं। का कोई और भी है? कहा हाँ हुजूर है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सवाल हुआ आए हैं कि बुलाए गए हैं? तवज्जो फरमाएं। इस हदीस को लोग पढ़ते वक्त डंडी मारते का देखा। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जा रहा है, आए हैं कि बुलाए गए हैं, तो मतलब फिर खुद अपनी मर्जी से निकालते हैं। मतलब ये कि अगर नहीं बुलाए गए होते तो दरवाजा न खुलता। अरे तू नादान है, इस तरीके की बकवास तू करता है, तेरे दिल में इश्क की शमा नहीं। हम आशिकों से पूछ। फरिश्ता इख्तियारात मुस्तफा को बयान कर रहा है, आए हैं कि ला बुलाए गए हैं, यानी कि बुलाने में उनका एजाज है, और चाहे तो खुद से आ भी सकते हैं। ये अल्लाह ने उनको इख्तियार दे रखे। आए हैं कि बुलाए गए हैं, बुलाने में एजाज है और खुद से आने में इख्तियार है। दोनों तरफ मेरे नबी की शान है। आए हैं कि बुलाए गए। फरिश्ता कोई मुहाल बात तो नहीं करेगा ना। आए हैं कि, तो जिब्रील ने कहा आज बुलाए गए। बुलाए तो दरवाजा खोल दिया गया। क्यों? जिब्रील से इतना पूछने के बाद क्यों? इसलिए कि जिब्रील के लिए दरवाजे अलग थे और हुजूर के लिए अलग। वो दरवाजा उसी वक्त खुला जब महबूब गए। महबूब के सिवा फिर किसी के लिए नहीं खुला। बताया जा रहा है प्यारे तुझे इतना प्यार करते हैं कि तेरे लिए रास्ते भी अलग बनाते हैं। जिस राह से तू आए उस राह से कोई और ना आ सके। जिसके लिए रास्तों में यूं यकताई हो, उसके लिए मर्तबों में कितनी यकताई होगी।
बेचारा इंसान कहता है मैं नबी की तरह। अरे वहां जिब्रील से कहा जाता है, अल्लाह अकबर, जिब्रील से कहा जाता है खिदमत करो। और अगर मेराज मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन मेरे इमाम ने तो बड़ी बात कही, कहते हैं थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। मैं इसकी कोई तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि आपने बार बार मुझसे शायद इसकी तशरीह सुनी है, और वैसे भी इमाम के अशार की तशरीह मेरी कोई औकात ही नहीं है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। तो कहा तुम्हें हिंदुस्तान जाना, अजमेर में क़याम करना है, हिंद जाकर तुम्हें अजमेर में क़याम करना। इन्होंने कहा ठीक है, और फिर इन्होंने तैयारी कर ली और निकले। गरीब नवाज छोटे से फकीरों की एक टोली लेकर, छोटी सी टोली थी फकीरों की, तन्हा गरीब नवाज थे और कुछ फुकरा। फकीर ये नहीं, दरअसल हमारे यहाँ इस्तिलाह बदल गई है, फकीर भीख मांगने वाले को नहीं कहते हैं, फकीर जो कहते हैं वो नवाजने वाले को कहते हैं, लेकिन लोगों ने इस्तिलाह बदली है। भिकारी, भिकारी जो होता है हमने उसको फकीर कहना शुरू किया, हालांकि फकीर वो होता है जो यदे बैजा आस्तीनों में लेकर बैठा होता है। फकीर वो होता है जिसके सर पे हाथ रख देता है तकदीर बदल जाती है। हाँ, फकीर वो होता है जिसको देख लेता है उसकी तकदीर बदल देता है। फकीरों की बड़ी शान है, मोहम्मद के फकीर, अल्लाह के फकीर, इन फकीरों की बड़ी शान है। इन फुकरा का हाल ये है ना, ये जो फकीर हैं किसी बात पे कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। ये वो फकीर लोग हैं जो भीख नहीं मांगते। देखे ना कितनी छोटी सी टोली लेकर चले थे फकीरों की। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी के दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़े हुए हो तो बता दो। लेकिन लोगों ने इस्तिलाह बदली है। इस्तिलाह देखो कितना हमारे साथ जुल्म हुआ, और हमने इस्तिलाह कबूल भी कर लिया, हमने इस्तिलाह कबूल भी कर लिया। किसी बकरी काटने वाले को लोगों ने मुल्ला कह दिया, बकरी काटने वाले को मुल्ला कह दिया, टकला बनाने वाले को हजार जो वो खलीफा कह दिया। ये साजिश है। मुल्ला क्यों कहा? इसलिए कि मुल्ला उलमा में बड़ी आला डिग्री, मुफ्ती के ऊपर की भी डिग्री का नाम था मुल्ला। ये मुल्ला अली कारी, मुल्ला जीवन, ये मुल्ला। लेकिन जब वो जलील करने के लिए हमारे बुजुर्गों को बकरी काटने वाले को मुल्ला कह दिया, ये जुल्म किया। फिर बाज बदबख्तों ने खुलफा की तौहीन करने की बुनियाद पे हजामों को खलीफा कह दिया ताकि खुलफा की बेअदबी हो। लोगों ने उस इस्तिलाह को कबूल कर लिया। तो ऐसे ही फकीर जो इस्तिलाह है, फकीर का मतलब ये है कि अल्लाह अकबर, अगर हलाकू की फौज को एक कटोरे में कोई मुक़य्यद कर सकता है तो वो अल्लाह का फकीर है। ये फकीरों की शान है। तो फकीरों की छोटी सी टोली लेकर के चले, इधर चले उधर हिंदुस्तान के अंदर जो है ये गलगला हो गया जादू के जरिए से, इल्म नजूम के जरिए से, अला फला जो भी उन्होंने करना था कि एक फकीर आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। अच्छा वो भी ये कहते थे एक फकीर आ रहा है, एक फकीर आ रहा है। बोलो फकीरों से इतने डरने की जरूरत क्या थी? एक फकीर आ रहा है, फकीर से डरने की जरूरत क्या थी? पता था फकीर भीख नहीं मांगता, फकीर इतना देता है कि काफिरों को मोमिन बना देता है, जयपाल जोगी को अब्दुल्ला बियाबानी बना देता है। तो फकीर आ रहा है, अल्लाह का फकीर आ रहा है, और वो आएगा तो हुकूमत का तख्ता पलट देगा। वो आएगा तो जब फकीर आएगा हुकूमत का तख्ता पलट, फकीर आएगा तो पृथ्वीराज की हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये बात कही थी, और ये बात मौरखीन ने जो लिखी है कि सबसे ज्यादा कहने वाली जो जात थी वो पृथ्वीराज की अम्मी थी, उसकी माँ थी। उसने इतना इल्म और इतना ज्ञान हासिल किया था पृथ्वीराज की माँ ने। मौरखीन ने लिखा है, ये कोई मेरा अकीदा नहीं है, मैं नकल कर रहा हूं सिर्फ, कि वो मुर्ग की बोलियां भी समझते, परिंदों की बोलियां उसने सीख रखी थी। खुदा खुदा जाने कैसे मौरखीन ने, बाज मौरखीन ने लिखा, हिंदुस्तान की तारीख है। तो वो कहती थी कि ये जो मुर्ग बोलते हैं ना, मुर्ग जो बोलते हैं, तो ये मुर्ग कहते हैं कि वो फकीर आएगा तो तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो वो अपने बेटे को कहती थी, बेटे को, पृथ्वीराज को, बेटा उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, उस मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना, वरना तेरा निशान मिट जाएगा।
काश कि कोई माँ आज भी ऐसी होती जो कहती कि मोहम्मद के फकीर से मत लड़ना वरना तुम्हारा निशान मिट जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, सुन्नी दावत इस्लामी, सैयद अमीनुल कादरी साहब, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान के फकीर से मत लड़ना वरना पृथ्वी राज तेरा तख्त ताज तेरा पूरा राज मिट जाएगा। पृथ्वी राज का हाल ये था, वो अखंड भारत का सम्राट था, अखंड भारत का सम्राट था पृथ्वी राज। और फिर उसने माँ के कहने पर उसकी माँ ने और जादूगरों ने होलिया भी बयान किया, होलिये से तस्वीरें बनाई, कहा ये मुसलमान कहीं भी आए ना इसको कत्ल कर देना, इसको मार डालना। सरकार गरीब नवाज उधर निकले और इधर चर्चे हो गए कि उस फकीर को मत आने दो, मोहम्मद के फकीर को, उसको या तो जिंदा गिरफ्तार कर डालो या उसको मार डालो। लेकिन गरीब नवाज निकले, तस्वीरें बढ़ चुकी थी। आप सफर करते करते समाना की सरजमीन पर आए, उसको समाना भी लिखा गया है। वहां पर पृथ्वी राज का दामाद था, उसको पता चला ये मोहम्मद का फकीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे बहुत लुत्फ आता है ये जुमला कहने में, मोहम्मद का फकीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहजादा रसूल है ना। और मैं फकीर की इस्तिलाह पहले बयान कर चुका, इसलिए अब दिक्कत नहीं है कुछ कहने में। मोहम्मद का फकीर, हम तो जब कहते ये कहते यार रसूल हम भी आपके फकीरों के फकीर हैं, हम भी आपके फकीरों के फकीर हैं, जो आपके फकीर हैं हम उनके फकीर हैं। हाय हाय। तो उसको पता चला कि वो फकीर आया है। उसने कहा यार जाओ देखो पहले वो कैसा है। जब उसके जासूस गरीब नवाज को देखने के लिए गए ना, पेशानी पर वो नूर, आंखों में वो चमक, वजूद पर वो रोब। याद रखना अल्लाह ने हुजूर को ये खुसूसियत दी है अंबिया में कि 1 महीने की मुसाफत तक काफिरों के दिल पे अल्लाह ने हुजूर का रोब डाल रखा है, और हुजूर के सदके में हुजूर की उम्मत का भी ये रोब है। ये बात ख्याल रखना। देखिए जब आपकी मुलाकात किसी जंगल में सांप से होती है, नाक से, तो हम और आप उससे डरते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया या नहीं किया, लेकिन आप गौर करना, वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे। वो ऐसे क्यों करते हैं पता है? आप उससे डर रहे होते हैं, वो आपसे डर रहा होता है। ये बात है। सांप भी आपसे डरता है, सांप आपसे डरता है और आप उससे डरते हैं। लेकिन सांप आप ही से डर सकता है, एक शर्त है, आप ना डरें। आप अल्लाह का डर दिल में बसा लें, फिर आप नहीं डरेंगे, सांप ही आपसे डरेगा। हाँ, इसलिए सांपों से मत डरिए, क्योंकि सांप आपसे डरता है, वो इसीलिए ऐसे ऐसे करता है। फिर वो जब ये देखता है ना कि इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, ये मुझसे डर रहा है, उसको पता होता है कि अल्लाह का डर नहीं है, ये मुझसे डर रहा है। और जब वो देखता है कि अल्लाह का डर है, तो फिर वो अबुल हसन खरकानी के हाथ में चाबुक का काम करता है। जब वो देखता है कि अल्लाह का डर है, तो शेर सवार के हाथ में चाबुक का काम करता है। जब शेर देखता है अल्लाह से डर रहा है, तो हज़रत सफीना के आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये मुझसे डर रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि अल्लाह से नहीं डरता, चीटिंगबाज है, तो फिर वो डंक मार देता है। सांप से मत डरिए, अल्लाह से डरिए। अल्लाह, क्योंकि सांप आपसे डर रहा है और सांप आपसे डरता है। सांप को डरा के रखिए ताकि वो आपको डंक न मारे। लेकिन ये कब होगा? जब नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर नहीं देखोगे, मुसल्ले पे बैठकर हुजूर के इश्क में रोगे, तब आंखों में वो चमक पैदा होगी कि कोई आंख मिला ना सके। उनके कूचे में रहो नक्शे कफे पा बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा ना सके। हुजूर से निस्बतें इतनी मजबूत कर लो। तो चेहरा देखा गरीब नवाज का चेहरा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आगे का वो फकीर बड़ा बारूब है,
मुसलमानों का, मोमिनों का, अहले ईमान का रौब मुनकरीन पर अब भी है, लेकिन कोई मोमिन हो। बेशुमार वाक़यात अब जहन में आते हैं पेश करने के लिए, जहां कुफ्र ने हमेशा घुटने टेके हैं, लेकिन कोई मोमिनाना शान से बात करे। मोमिना, जो कौम बेचारी नमाज के लिए वक्त न निकाल सके, उसे मोमिनाना शान क्या नसीब होगी। जो 1 रुपये के बदले में झूठ बोले और ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाए, उस कौम को मोमिनाना शान कब नसीब होगी। मोमिनों की शान तो यह है कि बेटे की गर्दन पे छुरी रखते हैं यार के लिए। या तो माल इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा हो गया कि माल के लिए सब भूल जाएं, अल्लाह की झूठी कसम भी खा लें। ये हाल है कौम का। अल्लाह की कसम मेरी खरीदी इतनी महंगी, तुझे मजबूर किसने किया था कि तू अल्लाह की कसम खाता। अल्लाह की कसम के बदले झूठ बोल के सौदा बेच रहे हो। यही होगा जो दुनिया भर में हो रहा है, बल्कि अगर सुधरोगे नहीं ना, इससे ज्यादा होगा। ये तो छोटी मोटी बातें हैं। अगर नहीं सुधरोगे, न सुधरोगे, मैं थोड़ी तरमीम करता हूँ अपने ज़ौक़ के मुताबिक इकबाल के शेर में, न सुधरोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान में। तौबा करो, पलटो। चेहरा देखा तो रोब तारी हो गया। का इस फकीर को ऐसे कत्ल करना आसान नहीं है, इसकी दावत करो, दावत करो इसकी, और इसको जहर खिलाओ। चमचों ने कहा था कि जहर खिलाओ। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह मैं गुजरात फिर आऊंगा, आता जाता रहता हूँ, आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह इसके बाद करूंगा, बात इस पे मुकम्मल करता हूँ। वक्त हो गया है, कल भी इंशाल्लाह प्रोग्राम में जाना है, काफी टाइम हो गया है। तो दावत करो। पृथ्वीराज के दामाद ने, जो समाना का बादशाह था, गरीब नवाज की दावत की। पता चला कि अगर हम हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं तो कातिल भी दावत करने पे मजबूर हो जाता है। हुजूर की गुलामी की शान, कोई गुलाम बने दावत करने पे। अच्छा दावत दी तो सरकार गरीब नवाज ने कहा, देखो हमारे नबी की सुन्नत है। क्या ख्याल था सुन्नतों का कि हम दावत कबूल कर लेते हैं। दावत कबूल की, लेकिन तेरे महल में आकर नहीं खाएंगे। हम फकीरों को क्या काम किसी के महल से, हम महल में नहीं आएंगे, तुम्हें खाना यही लाके देना होगा, लेकिन दावत कबूल है। कहा ठीक है। उसको लगा कि यही तो बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया, खतरनाक ज़हर हलाहल उस खाने में मिलाया और हिंदुस्तान के जितने लजीज पकवान हो सकते थे सब पकवाया। सोचा कि बेचारे अरब के भूखे लोग फटे पुराने कपड़े पर आए हैं, मेरे खाने पे टूट पड़ेंगे और फिर जहर से इनका किस्सा तमाम होगा। मेरा ससुर मुझे कितना बड़ा इनाम देगा कि मेरे खतरे को इसने कितनी आसानी से खत्म कर दिया। और चंद फकीरों को कत्ल करना जहर से आसान काम है। उसने सारे पकवान पकाए, जहर मिलाया। जहर मिला के अपने वजीरों से कहा कि जाओ उस फकीर को दे दो। वजीर जानते थे मामला क्या है। उसकी माँ को पता नहीं था, उसकी माँ को पता नहीं था। उसकी माँ मजहब के मामले में थी कट्टर, लेकिन उसकी माँ को ये बात थी कि भाई किसी भी मुसाफिर को मेहमान बना के बुलाकर उसके साथ दगा नहीं करना चाहिए। वो इस्लाम पर नहीं थी। बाज लोग जो है वो कभी कभी रिवायतों की बुनियाद पर भी कुछ सच्चाइयों की पाबंदी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसकी माँ को पता नहीं था। और ये दामादे पृथ्वीराज, इसने जहर मिला करके जो है वो भेज दिया। जहर आलूद खाना आया, गरीब नवाज ने देख के मुस्कुराया। जहर आलूद खाना देख के गरीब नवाज ने मुस्कुराया और अपने खादिम से कहा, उस वक्त खिदमत पर हजरत मोहम्मद सब्जवारी साहब, एक गरीब नवाज के खुलफा में से यादगार मोहम्मद सब्जवारी साहब थे, वो भी आ चुके थे खिदमत में। और सैयदी सरकार सैयद फखरुद्दीन गुरदैजी ये भी साथ में थे, तो और भी फुकरा थे। तो खादिम से कहा, जिससे भी कहा, लेकिन खादिम से कहा कि इसमें तो जहर है खाने में। देख के कहा इसमें तो जहर है, इसलिए कि औलिया अल्लाह की शान बयान की है साहिब मसनवी ने कि वो तो लोहे महफूज पर नजर रखे होते हैं। जो लोहे महफूज को देखे वो खाना ना देखे, ये तो हम लोग हैं
कि आलोए महफूज पर मुरीदों के सामने चीटिंगबाजियां करे कि हमें भी दिख रहा है और चावल के नीचे की बोटियां नजर ना आए, तो ये एक अलग उन्वान है ना। मेरे जैसे लोग अगर इस तरह की चीटिंगबाजी करें तो अच्छी बात नहीं। कौम जब बगैर चीटिंग के मोहब्बत कर रही है तो चीटिंग करने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह यूं ही मोहब्बत दे रहा है लोगों के दरमियान में, तो फिर आप लोहे महफूज देखने की बात क्यों करते हैं? पैर के नीचे, हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैर के नीचे की जमीन नजर नहीं आती, लोहे महफूज देखने की बात करते हो। तो हमें जो नजर देखो, अल्लाह ने जितना मुकद्दर में जो लिखा है वही होगा, ज्यादा उड़ने की बात ना करें आप। और जिसे लोहे महफूज दिखता है वो तो इतना झुकता है कि कहता है कि मेरी निगाह ही कमजोर है, मैं क्या देखूं, मैं तो अपने आप को भी देख ना सका, तो मैं लोहे महफूज क्या देखूं। जो पीवर लोग हैं वो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, इसलिए कि भरा हुआ घड़ा हमेशा खामोश रहता है और आधा अधूरा घड़ा छलकता रहता है, बचता रहता है। जो समुंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं, इसलिए बजो मत, बजना खालीपन की अलामत है। तो कहा कि इसमें तो बिछाओ चादर, और चादर बिछाने के बाद क्या जबान थी उनकी, जिसने कभी न गाली गिद्दी थी, न कभी गीबत की थी, न कभी चुगली की थी। जबान क्या पाकीज़ा थी। कहा उन वजीरों से जो आए थे खाना लेकर कि भाई हमने तो खाने की दावत कबूल की, खाना खाने की, जहर खाने की दावत हमने कबूल नहीं की। हमने खाना खाने की दावत कबूल की, जहर खाने की दावत कबूल नहीं की। और फिर कहा उन्हीं लोगों के सामने कि खाना हम कबूल करते हैं, जहर बाहर निकल जा। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जहर निकल कर चादर पे गिरता था, जहर निकल के चादर। ये शान है मुस्तफा जान रहमत के गुलामों की, ये शान है आका। कोई उनकी गुलामी करके देखे फिर खुदा उसको कितना नवाजता है, कितना अता करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपना सबसे बड़ा कसूर ये है हम सब के बने, उसके नहीं बने जिसका बनने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, जिसका बनने का हुक्म अल्लाह ने फरमाया है। आओ उनके सच्चे गुलाम बन जाए। हम तबीयत के गुलाम बने, मुस्तफा जान रहमत के गुलाम न बने। अगर हम उनके सच्चे गुलाम बनते तो कुदरत हमें भी नवाजते। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। का जहर निकलता चला गया, चादर उठाई, गठरी बांधी, कहा हम तो वादे के पक्के लोग हैं, मैंने खाना कबूल किया, जहर बादशाह को खिला दो ले जाकर। हमने तो खाने की दावत कबूल की, खाना कबूल कर ली, ये उन्होंने जहर निकलता हुआ देखा अपनी आंख से। भाई आदमी सुनकर इनकार कर सकता है, गरीब नवाज ने दिखाया था, गरीब नवाज दिखाने आए थे। इसीलिए हमारे जमात के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा कि उलमा की टीम इसलिए होती है कि वो दलील से समझाएं, और औलिया की टीम इसलिए होती है कि वो देखने वालों को दिखाएं। इसलिए कि एक तबका होता है जो सुनकर दलीलें सुन के मान लेता है, और एक तबका होता है जो दलील से नहीं मानता, वो देख करके मानता है। तो कुदरत ने देखने वालों को भी दिखाने वालों को भी पैदा किया है। इसीलिए एक बहुत बड़े मुफक्किर हमारी जमात के कहते हैं, जहाँ इल्म थक कर बैठ जाता है वहाँ मुशाहिदा रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। और जब मुशाहिदा होता है तो फिर इंसान मुशाहिदे को देख करके उसको झुटला नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अहले इल्म को मक्के में कुरान की दलीलें दे दी गई, वो मान गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने चांद के टुकड़े देखे, सूरज को पलटता हुआ देखा। फिर क्या हुआ, कहा ये पोटली लो, गठरी लो और ले जाकर अपने बादशाह को खिला दो। खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। वली के मुंह से निकलना था, खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। और फिर खाना खा लिया सबने। ये मंजर पूरा समाना के लोग देख रहे थे। जब जहर की गठरी लेकर के वो महल में दाखिल हुए, कहा ये क्या है। राजा की माँ खड़ी हुई थी, कहा तुमने जो जहर मिलाया था ना, उस फकीर ने कहा कि जहर निकल जा, क्योंकि हमने खाना खाने की दावत कबूल की है, जहर खाने की दावत हमने कबूल नहीं की है। उसके कहने पे ये जहर बाहर निकल आया। अब वो हिंदुस्तान की औरत थी, उसकी अम्मी, औरतें बड़ी पक्की होती है, अगर किसी के वो देख लेना चमत्कार, हाँ, तो फिर वो जल्दी से टस से मस नहीं होती। जब सुन लिया कि करामत दिखाई, जहर अलग निकाल दिया माँ, तो कहने लगी वो तो अल्लाह का फकीर,
वो तो सच्चा आदमी, तूने झूठ क्यों किया, तूने दगा किया। अगर तेरे अंदर हिम्मत थी तो बाजू की ताकत से कत्ल करता, तूने दगे से क्यों किया? काश मैं तुझे पैदा न करती, तेरी जगह में सांप पैदा करती। पीछे से हमला करने वाला मेरी औलाद नहीं हो सकता। बड़ी गालियां दी उसकी मां ने, उसको गाली खूब डांट पिलाई। ये सोचने लगा कि ये ऐसे हो कैसे गया कि लुट गया है जो मुसाफिर जाके मंजिल के करीब। मैंने तो इस कदर सब कुछ किया था लेकिन लुट गया, मैं कामयाब ना हो सका। तो वो खूब पागल जैसा हुआ और दीवार से सर टकराने लगा कि मैं मां के ताने सुनने से पहले मर क्यों नहीं गया। और उसके दिमाग पर ऐसी गंदगी तारी हुई और ऐसी जो है वो खौफ तारी हुई कि वो टेंशन की ताब न ला के दीवार से सर टकराता रहा। और फिर वो गठरी खोली और वही जहर उसने अपने मुंह में डाल लिया। दुनिया ने गरीब नवाज के जुमले को सच्चा होते हुए देखा कि खाना हम खाएंगे, जहर बादशाह खाएगा। जब ये मंजर लोगों ने देखा, उस दिन 700 लोग समाना के, और 700 कौन लोग पता है? अवाम में से नहीं, 700 मजहबी रहनुमा, समाना के मजहबी रहनुमा, मजहबी लोग वो मुसलमान हुए और हजारों की तादाद में समाना की अवाम मुसलमान हुई। सरकार गरीब नवाज ने एक ऐसा शख्स जो उनका मजहबी रहनुमा था उस पे नजर डाली, उसी वक्त विलायत अता की, खिलाफत अता की और समाना का इलाका उनको सौंप करके कहा ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल कहीं और है। और आप रवाना हो गए। ये शान के साथ गरीब नवाज आए। आज भी हो सकता है, अगर आज भी हो जाए जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। सुनियो, गरीब नवाज के नक्शे कदम पर अगर आ जाओ तो आज भी हिंदुस्तान हमारा है, हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये मुल्क में फजल हक ने कुर्बानी दी, इंडमान की, सजा काटी, सब कुछ किया। आओ हम अपने मुल्क के लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें और हम अल्लाह रसूल के फरामीन की तरफ आएँ, पलटे अल्लाह रसूल की तरफ, तौबा करें, रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें, कुरान की तिलावत करें, घरों का माहौल बदलें। अल्लाह मुझे आप सबको तौफ़ीक़ अता फरमाए।